नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंडिगो संकट के बाद रेलवे का बड़ा कदम। ये बड़ी खबर, इंडिगो संकट के बीच रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है और ऐसे में कई स्पेशल ट्रेनें चलाएगा भारतीय रेलवे। इंडिगो संकट के बीच स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई गई हैं। स्पेशल ट्रेनों को दी जाएगी प्राथमिकता। शहर शहर फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते अब रेलवे ने ये बड़ा कदम उठाया है और यहाँ पर रेलवे सेवाओं को और बढ़ा दिया गया है। तो देश भर में जिस तरह से इंडिगो की फ्लाइट में रुकावट आ रही है, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि भारत सरकार ने इंडिगो की सर्विस में आई रुकावट की हाई लेवल जांच कराने का भी फैसला लिया है। लेकिन इस बीच ये बड़ा कदम है रेलवे का और ऐसे में कई स्पेशल ट्रेनें अब भारतीय रेलवे चलाने जा रहा है, जिसके चलते यात्रियों की परेशानी को कम किया जा सके। तो इंडिगो संकट के बीच स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई गई हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पेशल ट्रेनों को अब प्राथमिकता दी जाएगी। इंडिगो संकट के बाद रेलवे ने ये बड़ा कदम यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया है। तो ऐसे में अब स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि जो यात्री परेशान हो रहे हैं इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद। बताया ये भी जा रहा है कि बहुत ज़्यादा किराया बढ़ा दिया गया है और जो किराया 10,000 का वो 70,000 पर पहुंच चुका है। यात्री परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। तो जिस तरह से लगातार लोग परेशान हो रहे थे और ऐसे में देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स में रुकावट पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी कहा है कि भारत सरकार ने इंडिगो की सर्विस में आई रुकावट की हाई लेवल जांच कराने का फैसला किया है। मिनिस्ट्री ने कहा कि जांच में पता लगाया जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ। जहां भी जरूरी होगा वहां जवाबदेही तय की जाएगी और सही कार्रवाई की जाएगी। तो भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएंगे ताकि यात्रियों को दोबारा ऐसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। वहीं इंडिगो फ्लाइट्स में सर्विस में रुकावट के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 24/7 कंट्रोल रूम बनाया है, जो स्थिति पर रियल टाइम नजर रख रहा है, जिससे कि तुरंत सही कदम उठाए जा सके और असरदार कोऑर्डिनेशन हो सके। जैसे ही कोई समस्या आए उसे तुरंत हल किया जा सके, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा है कि डीजीसीए के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी एफडीटीएल ऑर्डर को तुरंत असर से रोक दिया गया है। एसएफटी से कोई समझौता किए बिना ये फैसला पूरी तरह से यात्रियों के लिए हित में लिया गया है और खासकर सीनियर सिटीजन्स, स्टूडेंट्स, मरीज और अन्य लोगों के लिए जो जरूरी जरूरतों के लिए समय पर हवाई यात्रा पर निर्भर है। इसके अलावा ये पक्का करने के लिए कई ऑपरेशनल कदम उठाए गए हैं कि सामान्य एयरलाइन सेवाएं जल्द से जल्द बहाल हों और यात्रियों को होने वाली परेशानी काफी कम हो सके। तो देखिए असर का क्या हुआ ये भी समझिए। अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। पायलट और क्रू की संख्या अचानक से कम हो गई थी और सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ा है, जिसके चलते ये लोड पड़ा है और कई फ्लाइट्स रद्द या देरी से चली। यात्री काफ़ी परेशान रहे और ऐसे में देखिए अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। जिस तरह से इंडिगो में इस तरह का हाहाकार मचता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। सभी एयरपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर एक जो शेड्यूल था वो बिगड़ता हुआ दिखाई दिया और इसका असर ये पड़ा कि कुछ फ्लाइट्स जो है वो तो देरी से चल रही है या फिर कैंसिल की गई। तो लगातार यहाँ पर परेशानी का आलम बना हुआ है और इंडिगो कोशिश कर रहा है कि ये स्थिति सही हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यात्री परेशान है और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर संवाददाता रजनीश जुड़े हुए हैं, साथ ही जम्मू से हमारे सहयोगी रमन सैनी भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर जिस तरह के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में, ऐसे में हालांकि सरकार तो देखिए रजनीश ये कह रही है कि अब हम जो अतिरिक्त रेलवेज हैं वो बढ़ा देंगे, यानी कि जो ट्रेन सेवाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी, कोचेस ऐड कर दिए गए हैं। तो ऐसे में कितना लाभ यात्री को हो सकता है? सरकार ने अपनी तरफ से यात्रियों को या ये कहा जाए उन पैसेंजर्स को राहत देने की या उनकी परेशानी कम करने की ज़रूर कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सरकार द्वारा उठाया गया जो कदम है रेलवे के मैं मद्देनजर बात कर रहा हूँ, ये उतना कारगर साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई फ्लाइट्स लोग इसलिए पकड़ते हैं ताकि समय की बचत हो सके और वो अपने गंतव्य स्थान पर टाइम से पहुंच सके। कई लोगों की मीटिंग्स होंगी, कई लोगों को इलाज के लिए जाना होगा, कुछ लोग वेडिंग सीजन है वहां पर टाइम से पहुंचना होगा। ऐसे में अगर ट्रेन में अगर आप सफर करते हैं तो जाहिर तौर पे कई घंटे बढ़ जाएंगे फ्लाइट्स के मुकाबले में। तो मुझे लगता है कि ट्रेन का हालांकि इनिशिएटिव लेना सरकार ने अपनी तरफ से लोगों को राहत देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आएगी भविष्य में। जहां तक बात इंडिगो एयरलाइंस की है, तो इंडिगो एयरलाइंस में जिस तरीके से जो कल से लेकर आज तक की अगर बात की जाए तो 1000 से ज्यादा अलग अलग राज्यों में, चाहे वो दिल्ली हो, चेन्नई हो या तमाम दूसरे राज्य हो, वहां पर
अलग अलग राज्यों में कई फ्लाइट्स जो है कैंसिल हुई हैं, जिसके चलते आपने देखा होगा कि मुंबई एयरपोर्ट पे किस तरीके से यात्रियों ने हंगामा किया, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी अफरा तफरी का माहौल था। फिलहाल जो इंडिगो एयरलाइन से उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अचानक जो उनके कर्मचारी थे या तो वो छुट्टी पे चले गए थे या उनकी कमी हो गई थी। इसके लिए यात्रियों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती की जा रही है ताकि ये सेवाएं जल्द से जल्द बहाल की जा सके। लेकिन जिस तरीके का माहौल है उसको देख के ये लगता नहीं है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर ये स्थिति वापस सामान्य हो पाएगी। अब इसका जो खामियाजा है वो पूरी तरीके से यात्रियों को या उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए जिन्होंने पहले से शेड्यूल किया था। बिल्कुल, उनके लिए बड़ी समस्या है रजनीश की वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, जाहिर सी बात है फ्लाइट्स अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसका पर्पस ही यही होता है कि समय से पहुंचे। रमन भी हमारे साथ जुड़े। रमन, देखिए कि कोशिश तो की जा रही है सरकार की तरफ से कि लोगों को, यात्रियों को सुरक्षा दी जाए और उन्हें कम से कम उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो फेयर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और किराया बढ़ने के चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। तो ये वैकल्पिक सुविधा है रेलवेज की तरफ से। यहाँ देखिए, निश्चित रूप में इंडिगो के ऑपरेशंस को लेकर जिस तरीके से अफरा तफरी पूरे देश के अंदर मची हुई है, लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। कल भी हमने देखा कि जम्मू से भी लगातार करीबन 11 फ्लाइटें जो इंडिगो की उड़ती है वो सभी की सभी कैंसिल हो गई थी। और उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि रेलवे जो है वो अतिरिक्त सेवाएं जो लोगों को मुहैया करवाएगी ताकि लोगों की मुश्किलें जो है वो कम हो पाए। क्योंकि कल जब हम एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो हमने कई ऐसे यात्रियों से मुलाकात हुई, कई ऐसे पैसेंजर हमें मिले जिनके ना तो ये फ्लाइट की टिकट तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन उनकी ट्रेन की टिकटें भी जो है वो बुकिंग नहीं हो पा रही थी। हालांकि रेलवे ने, जैसे जम्मू से अगर हम बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस में एक एक्स्ट्रा कोच जो है वो लगाने की बात कही थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मौजूदा स्थिति जो बनी हुई है, कल रात को भी हमने देखा था कि किस तरीके से नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस चीज को देखते हुए कई फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं और तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन जो है उनको शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद हम इंडिगो का भी थोड़ा सा रवैया देख रहे हैं कि नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिगो कल तक तो इस बात को लेकर कह रहा था कि अभी हमें जो है अपने ऑपरेशंस को नियमित करने में करीबन 48 घंटे का समय लग जाएगा। लेकिन अभी जो है, अब रात को जिस तरीके का उनका बयान आ रहा है इंडिगो के ऑपरेशंस टीम का, तो वो ये कह रहे हैं कि कोशिश की जाएगी कि आज दिन से जो है वो लोगों को राहत मिलना जो है वो शुरू हो जाए। तो देखना ये होगा कि दिन चढ़ने के बाद किस तरीके की राहत जो है वो लोगों को मिल पाएगी। कल हमने देखा था कि गृह मंत्रालय ने भी बाकायदा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ बातचीत की थी और वहां से क्या कुछ स्थिति का हालात बने हुए हैं उस चीज का पूरा जायजा लिया था। तो पूरे देश के अंदर इस समय इंडिगो की फ्लाइट्स, क्योंकि सबसे बड़ा ऑपरेटर जो है वो अगर फ्लाइट का हम देखें तो इंडिगो ही है, अपने आप में है, और उसका ही पूरा तरीके से उसके ऑपरेशंस का कोलैप्स हो जाना कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत मुसीबत भरा रहा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर या देश के अन्य कोनों में ट्रैवल कर रहे थे, उनको इस ऑपरेशंस के सस्पेंड हो जाने के बाद तमाम तरीकों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोशिश ही जरूर की जा रही है कि लोगों की मुश्किलों को कम की जाए, लेकिन देखना यह होगा कि दिन चढ़ने के बाद किस तरीके से इन मुश्किलों में कमी आएगी या फिर ये मुश्किलें जस की तस बनी रहेंगी। गीतू, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस महासंकट में घिरी इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों के लिए शुक्रवार का दिन सबसे भारी साबित हुआ है। शेड्यूलिंग की दिक्कतों और अन्य समस्याओं की वजह से अकेले शुक्रवार को ही 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो इंडिगो की सारी डोमेस्टिक उड़ान सेवाएं ही ठप हो गई हैं और इसकी वजह से तमाम हवाई अड्डों पर यात्री परेशान रहे। दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। हालात बिगड़ते देख सरकार आगे आई और नियमों में ढील दे दी, तो रेलवे और स्पाइस जेट एयरलाइंस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। उत्तर रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे। वहीं स्पाइस जेट एयरलाइंस ने 100 एक्स्ट्रा उड़ानों का ऐलान किया है। तो इधर इंडिगो के सीईओ ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम में सरकार से राहत मिलने के बाद आज से स्थिति में सुधार की उम्मीद भी जता दी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने में 5 से 10 दिन तक लग सकते हैं। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से यात्रियों को सुविधा दी जाए। इंडिगो ने जिस तरह से कहा है कि अब कम से कम उन्हें थोड़ी राहत मिली है सरकार की तरफ से, तो बेहतर हो सकता है। रजनीश, यहाँ पर यह भी समझना होगा, डीजीसीए के नियमों के बाद ये बदलाव देखने को मिला, लेकिन अभी भी इन उड़ानों को अगर हम कहें सुचारू रूप से चलेंगी तो उसके बाद भी 5 से 10 दिन का समय, यानी 10 दिनों तक अभी भी जो लोगों की परेशानियां ऐसे ही बरकरार रहेंगी।
देखिए ये तो 10 दिन का समय तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन इसमें लगने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने नियमों में छूट दी है, इसके अलावा जो चीज़ें इंडिगो की तरफ से कल देर रात को जो बयान जारी हुआ, जो चीज़ें सामने आ रही है, जो इनका रिवर्ट सामने आया है, उसको देखने के बाद ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इंडिगो पर सरकार का भारी दबाव है कि यात्रियों को किसी भी तरीके से जल्द जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा सके। उनकी फ्लाइट्स को लेके, उनकी उड़ान और टेक ऑफ और जो लैंड को लेके उनको तमाम जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए, और अपने ऑपरेशंस को आप जल्द से जल्द जो है वो बेहतर कीजिए। अब सवाल ये उठता है, जबकि पहले जो इंडिगो एयरलाइंस ये कह रहा था कि 48 से 72 घंटे लग सकते हैं ऑपरेशंस को सुचारू होने में। अब जब सरकार ने नियमों में ढील दी और सरकार ने जब दबाव बनाया, तब ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर यानी तकरीबन 10 घंटों के अंदर लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं इंडिगो का जो कार्य प्रणाली है उसमें उसको सुधार करना होगा, अपने ऑपरेशंस को उससे मजबूत करना होगा, और लोगों को राहत देने के लिए उसको जिस तरीके से लोगों से जो है मोटी जो है वो रकम वसूल की जाती है, भारी भरकम किराया वसूल किया जाता है, तो उसके एवज में लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इंडिगो को देनी पड़ेंगी। और ऐसा अगर वो नहीं करती तो जाहिर तौर पर सरकार की अब इस पूरे जो है वो पूरे जो दिक्कतें लोगों को हो रही है, या इंडिगो ऑपरेशंस की तरफ से जो दिक्कतें सामने आ रही है उस पर पूरी निगाह है। और अगर इंडिगो इसमें जो है ढिलाई बरतता है, इसमें ढीलापन बरतता है, तो जाहिर तौर पे आने वाले समय में इंडिगो को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और हमारे साथ रमन भी जुड़े हुए हैं जम्मू से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और देखिए रमन, यहाँ पर ये भी समझना होगा, डीजीसीए ने जो नियम लागू किए थे उसमें ये था कि क्रू मेंबर्स को रेस्ट आवर्स जो है वो बढ़ाए जाए, यानी उनके आराम करने का समय बढ़ा दिया गया, जिसके चलते ये सारी परेशानी आई है। इंडिगो सीधे तौर पर यही कह रही है कि उनके पास स्टाफ और क्रू की कमी हो गई है। तो क्या इस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया, या फिर जब डीजीसीए ने रूल्स दिए थे तो उस वक्त क्या हम कह सकते हैं अपने स्टाफ की भर्ती इंडिगो ने नहीं की? तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत बड़ी खामी रही है सिस्टम की, जो इंडिगो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि आखिर उसकी फ्लाइट सुचारू रूप से चलेंगी कैसे अगर क्रू मेंबर्स ही नहीं होंगे तो। देखिए, निश्चित रूप में डीजीसीए की अगर हम जहां तक बात करें तो डीजीसीए ने जो आदेश जारी किया गया था कि जितने भी क्रू मेंबर्स होंगे उनको एक एक्स्ट्रा रेस्ट का टाइम जो है वो दिया जाएगा, वीकली रेस्ट का भी जो है शेड्यूल जो है वो किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया गया था। लेकिन यहाँ चूक कहाँ हुई है? चूक इस बात को ली हुई कि ग्राउंड सिचुएशन कैसी थी, किस फ्लाइट किस एयरलाइंस के पास कितना स्टाफ मेंबर है, क्या जब अपने स्टाफ मेंबर्स को या अपने क्रू मेंबर्स को एक्स्ट्रा जो है वो उनको छुट्टी या एक्स्ट्रा रेस्ट का टाइम दिया जाएगा, तो क्या वो बाकी जो उनके पास इतना स्टाफ है कि वो दूसरे ऑपरेशंस के लिए उनको रिप्लेस कर पाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं देखना जो है वो रह गया था, और उसी चीज को देखते हुए ये सारी गड़बड़ी जो है वो हुई है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गलती हुई है। डीजीसीए ने आनन फानन में जल्दबाजी में फैसला लिया बिना ग्राउंड सिचुएशन को एक्सेस किए हुए। वहीं अगर पहले से इस बात के आदेश दिए गए थे और नोटिस अगर एयरलाइंस एजेंसीज को दी गई, तो कहीं ना कहीं एयरलाइंस एजेंसीज को पहले से इस बात को लेकर तैयारी कर रखनी चाहिए थी। अपने स्टाफ का जो कोटा है उसे कंप्लीट कर रखना चाहिए था, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। लेकिन अचानक डीजीसीए की तरफ से ये फैसला आता है, ऑपरेशंस पूरी तरीके से रुक जाते हैं, और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब भारी दबाव जो है वो लोगों का, जनता का, पैसेंजर्स का इस समय सरकार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, और इसी चीज को देखते हुए अब डीजीसीए ने अपने फैसले को जो है वो तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लेने के भी आदेश दे दिए हैं। लेकिन जो गड़बड़ी हो चुकी है उसकी भरपाई करने के लिए अभी समय लग रहा है। ऑपरेशंस जिस तरीके से डिले हो रहे हैं उनको दोबारा से रिज्यूम करने में टाइम लग रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात देखें तो जिस तरीके से इंडिगो है उसको मालूम है कि हमारी फ्लाइट डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो समय रहते हुए उन्हें पैसेंजर को कहीं ना कहीं नोटिफाई करना पड़ेगा, उनको मैसेज देना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जब एयरपोर्ट पर पैसेंजर अपनी फ्लाइट को ऑन बोर्ड करने के लिए पहुंच रहा है, बिल्कुल रमन, क्या माना जाए कि उनकी लापरवाही इंडिगो की, बड़ी लापरवाही इंडिगो की कि आप समय से पहले बता नहीं रहे अपने पैसेंजर्स को कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है, या इंडिगो चाहता है कि ठीक है इस तरह के हालात बने, लोग परेशान हो और ये चीजें देखने में आए कि डीजीसीए ने जो फैसला लिया था वो गलत था। ये कोशिश भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर भारी लापरवाही इंडिगो की तरफ से है। अगर आपने फ्लाइट कैंसिल कर दी तो आपको रिफंड करना चाहिए था। दूसरा ये पैसेंजर की जिम्मेदारी थी कि वो दूसरी फ्लाइट कब लेता। अब जैसे इंडिगो में एक तरह से भूचाल सा आ गया है, यहाँ पर तमाम तरह की फ्लाइट्स जब कैंसिल हो रही है 1000 से ज्यादा, तो ऐसे में दूसरी फ्लाइट्स जब ले रहे हैं तो वो किराया 70,000 तक, जो 10,000 की कीमत का किराया है वो 70,000 तक पहुंच जाता है।
देखिए, निश्चित रूप में गीतू आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एयरलाइंस कंपनी जो इंडिगो है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी पैसेंजर की फ्लाइट कैंसिल होती है या डिले हो रही है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था एयरलाइंस को ही कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा ग्राउंड पर होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिस तरीके से हम कल लगातार कई पैसेंजर से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, ग्राउंड स्टाफ तो यहाँ पर पूरी तरीके से हमको इस बात को लेकर कह रहा है कि हमारी सारे ऑपरेशन जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, आप खुद ही आपको कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखनी पड़ेगी। जब रिफंड की बात करते थे तब नियमों का हवाला देते हुए कहा जा रहा था कि 5 से 7 दिन लग जाएंगे रिफंड होने में। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहा है जिसके पास पैसे इतने ज्यादा नहीं होंगे तो वो उसके ना तो उसको रिफंड तत्काल रिफंड हो पा रहा है। अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो आप तत्काल रिफंड करिए ताकि उसके हाथ में पैसे आए, वो कोई वैकल्पिक अपनी व्यवस्था कर पाए। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी फ्लाइट्स की बात करें, चाहे एयर इंडिया की बात करें, चाहे स्पाइस जेट की बात करें, तमाम एयर एशिया की बात करें, तमाम ऐसी फ्लाइटें जो देश के अंदर ऑपरेट होती हैं, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन लोगों के भी तेवर जो है वो बदल गए। लगातार जो रेट है वो बढ़ते हुए नजर आए। और ऐसे में अगर आप देखिए तो निश्चित रूप में जब भारी भरकम किराया एयरलाइंस कंपनी जो है वो पैसेंजर से लेती हैं तो कहीं ना कहीं उनको सुविधाएं देना भी जो एयरलाइंस कंपनीज का जो है वो अपना जिम्मेवारी बन जाती है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव डालने की भी कोशिश एयरलाइन कंपनी की तरफ से है, इसीलिए जानबूझकर अपने सारे ऑपरेशंस को जो है उन्होंने ठप कर दिए। क्योंकि अगर अब वो एयरलाइंस चाहती तो निश्चित रूप में इसको कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन किया जा सकता था। हो सकता था कि फ्लाइट थोड़ी डिले होती लेकिन डिले के साथ चलाया जा सकता था। लेकिन लगता है कि सरकार पर दबाव डालने के लिए सारा कुछ ड्रामा जो है वो एयरलाइंस कंपनी की तरफ से किया गया। और इसी चीज को देखते हुए अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक कमेटी का गठन किया जाएगा और एक जांच का आदेश भी दिया गया है कि आखिरकार लापरवाही आखिरकार किस स्टेज पर हुई है और इसका दोषी कौन होगा, जिसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो इस समय पूरे देश के अंदर पिछले करीबन 2-3 दिन से प्रभावित हो रहे हैं और आने वाले 2 दिन भी जो है वो लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक विकट स्थिति इस समय पूरे देश के अंदर बनी हुई है, जिसका जिम्मेवार सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इंडिगो एयरलाइंस कंपनी है, जिन्होंने अपने ऑपरेशंस को इस आदेश के बाद जो डीजीसीए का आदेश आया उसके बाद पूरी तरीके से ठप कर दिया। गीतू जी बिल्कुल, धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर समस्या बहुत ज्यादा गहरी बनी हुई है यात्रियों के लिए खास तौर से। और आइए अब आपको दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता पंकज राय की ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आईजीआई एयरपोर्ट पर। मैं कुछ यात्रियों से बात करूंगा जिनको यात्रा करना था लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। सर आपको कहाँ पे जाना था सर? हमें राजकोट का फ्लाइट था हमारा 3:40 का। 3:40 का। कब से एयरपोर्ट पे हैं? अभी हम आए थे 11 बजे से। अच्छा, अभी तो वो लगा दिया है कि कैंसिल है फ्लाइट। अच्छा, आपको पता कब चला कि कैंसिल है फ्लाइट? अभी वो तो रास्ते में ही पता चल गया 11 बजे कैंसिल किया। कोई मैसेज आ गया था? और उसको रिफंड भी मैसेज कर दिया है कि रिफंड दे देंगे हम लोग। अच्छा, तो आप कोई ऑप्शन तो है आपको कब पता चला और आप कब से यहाँ पे फंसे हुए हैं? अरे 11 बजे से फंसे हुए हैं। रात से? नहीं, सुबह 11 बजे से। और मैसेज कब आया आपको कैंसिल का? सुबह ही 10 बजे आया मैसेज। अच्छा, जब मैसेज आया तो आप एयरपोर्ट आ गए थे? क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन मिले तो। सर मैसेज जब आया तो आपको एयरपोर्ट आ गए थे, नहीं आए? नहीं, रास्ते में थे, आने वाले थे हम। देखिए इंतजार कर रहे हैं, बाई रोड निकलने का प्लान कर रहे हैं। मैं दूसरे सर भी हैं, उनसे बात करूँ। सर आपको कहाँ जाना था? हम दोनों साथ में ही है। अच्छा, राजकोट आपको भी राजकोट जाना था? भी, हाँ। तो आपकी भी फ्लाइट कैंसिल दोनों लोगों की हो दोनों गई? का साथ कब पता में, चला आपको? वो ना साथ में ही पता चल गया, रास्ते में थे तभी। अच्छा, तो अब क्या मतलब यहाँ पर आप पहुँचे हैं, फ्लाइट कैंसिल हो गई? हाँ, बाई कार ही निकलेंगे, अब क्या करें, वो दूसरा तो ऑप्शन है नहीं। ट्रेन भी बुक है, एयर इंडिया भी बुक है, 30-30 हज़ार 35 हज़ार किराया तक बोल रहे हैं। फिर भी हाँ, फिर भी बुकिंग। क्या लगता है कि मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? क्या मालूम, हमको तो ऐसा ही लग रहा है ना। ऐसा ही लग रहा हाँ, है। इसमें कितने का किराया लगा आपका था? कितने की फ्लाइट? 12,000 का था मेरा जो टिकट। 12,000 का किराया था उसका आप 30,000 लग रहा है। हाँ, कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। और भी लोग हैं। सर आप भी फ्लाइट कैंसिल आपकी या? कैंसिल है। कहाँ जाना था आपको? अहमदाबाद। अहमदाबाद। कौन सी फ्लाइट थी? इंडिगो। इंडिगो। कब से इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ पे? नहीं, मैं तो अभी है, मैं 6 बजे का है, पर पहले पूछने अभी कैंसिल है कि नहीं मालूम पड़े। तो आप यहाँ आए तब पूछ के तब पता चला है या मैसेज आया था? नहीं, मैं यहाँ आके पता कैंसिल बोर्ड पे देखा ना। बोर्ड से पता चला, मैसेज या ईमेल नहीं आया आपके पास? मैसेज तो वेब चेकिंग का दिखा रहा है। मैसेज पे वेब चेकिंग दिखा रहा है। यहाँ आने के बाद आपको पता चला चार्ट से कि कैंसिल। कैंसिल। अब आप क्या करेंगे सर? अभी करेंगे जाने के लिए कुछ भी, अभी जो हुआ सबका हो रहा है, अपने अकेला तो नहीं हो रहा है। देखिए तमाम ऐसे यात्री हैं जो लगातार एयरपोर्ट परिसर पर पहुंच रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं और इस बोर्ड के माध्यम से उनको जानकारी मिल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि जब हम यहाँ अंदर आएँ
या आधा घंटा पहले हमें मैसेज मिला और हम यहाँ इस परिसर में पहुँच चुके थे। लेकिन अब विकल्प ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या हम बाई रोड जाएं, क्या हम यहाँ से दूसरी फ़्लाइट लें, या हम, क्योंकि दूसरी फ़्लाइट का जैसा जिक्र जो सामने आ रही बातें, वहाँ भी रेट बढ़ गया है, दिक्कतें हैं। जो टिकट 12,000 का है उसका 30,000 रुपये अब लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, यात्रियों को परेशान कर रखी है और यात्री परेशान है। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।